अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है, जिस तरह पहले एक सिलसिला शुरू है जिसमें हमने बीए इंग्लिश के गेस्ट पेपर दिए, इसी तरह जर्नलिज़म के दिए, एजुकेशन के दिए। आज जो वीडियो है वो है बीए फ़ारसी पर्शियन जो सब्जेक्ट है, और ये ऑप्शनल में जो रखा जाता है। एक तो बीए का सब्जेक्ट भी रखा जाता है जो ऑप्शनल में 100 नंबर का रखा जाता है, जो कि बीए पार्ट 2 में जाकर आपको देना पड़ता है। उस पर हमने एक वीडियो बनाई है। उस पर अब उसका गेस्ट तो नहीं बनाया, लेकिन उसका सिलेबस स्मार्ट कर दिया, जिसकी आप सिर्फ 3 दिन में, अगर आप न्यू स्टूडेंट है और आपने फ़ारसी अभी नहीं पढ़ी है, तो सिर्फ 3 दिन में आप उस फ़ारसी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने फ़ारसी पहले पढ़ी हुई तो 1 दिन में वो तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से बच्चों के 90+ मार्क्स आते हैं, 90% से भी ज़्यादा नंबर आ जाते हैं वो, अगर ये सिलेबस कर लें। अगर आप इतना सिलेबस कर लेंगे आपके 90 से भी ऊपर नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने तर्जमा करना होता है और साथ उसके तशरीह करनी होती है, और छोटे छोटे से आपके पास इबारत होती है या फिर नज़म का हिस्सा होता है, उसका आपने तर्जमा लिखना होता है। तो ये हमने अपने टीचर से डिस्कस करके हमने ये चीज़ बनाई है, तो उसी के बारे में मैं अब आपको बताने लगा हूँ। तो जो फ़ारसी का पेपर है वो आपका 100 नंबर का आता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आपके पास हकायत का होता है, जो कि शेख सादी की बुक में से आता है, गुलस्तान सादी से। और एक हिस्सा आपके पास होता है इसका नज़म का, इलामा इकबाल की पोइम्स है, उसमें 14 नज़में हैं। और एक छोटा सा सवाल आता है, वो या तो शेख सादी की हालात ज़िंदगी पर या शेख सादी की किताब के बारे में लिखना होता है, या फिर इलामा इकबाल की हालात ज़िंदगी पर या इलामा इकबाल की किताब प्याम मशरिक़ के बारे में लिखना होता है। तो ये आपके पास पूरा पेपर है 100 नंबर का, ठीक है। अब इसी के बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ ये कैसे आता है जी। आपके पास जो शेख सादी की है ना, ये 20 हकायतें हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको बताया। 20 हकायतें डिफरेंट बुक्स आपको मिल जाएंगी। उस 20 में से पहली 12 हकायत आपने करनी है, पहली 12 हकायत करनी है। और ये 12 हकायत जो होंगी, इसका सिर्फ और सिर्फ आपने ना तर्जमा करना होगा, तशरीह नहीं करनी हकायत की, सिर्फ तर्जमा करना है। और 45 नंबर का आता है ये सवाल, ठीक है, जिसमें आपने 25 नंबर का एक सवाल होगा और एक 20 नंबर का होगा। 45 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, और ये पूरे के पूरे नंबर होते हैं। अगर आपने तर्जमा ठीक लिखा हुआ है तो कोई नंबर भी नहीं कटता। 3 दिन में इस सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है, सिर्फ 3 दिन। आप 100 में से 90+ मार्क्स ले लेंगे। दूसरा जो पोर्शन है वो इलामा इकबाल की नज़मों में से आता है, जिसमें हमारे पास 14 नज़में दी होती हैं, और इसमें से आपने सिर्फ 8 नज़में करनी होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रख लेंगे, इसमें आपने नज़म का तर्जमा भी करना और तशरीह भी करनी है। जो भी शेर वगैरह फ़ारसी में दिया होगा उसका तर्जमा और तशरीह दोनों करनी होती है, जबकि हकायत का सिर्फ तर्जमा करना होता है। इधर तशरीह करनी होती है, नज़मों की तशरीह भी करनी है आपने साथ साथ। और इसमें भी 45 नंबर्स हैं, इसके भी 45 ही मार्क्स हैं, ठीक है। ये 2 पोर्शन हो गए, तो 45 कितने में आपके पास बन गए, 90 नंबर्स बन गए। 90 के बाद अब 10 नंबर का पोर्शन, वो एक सवाल लिखना होता है। वो सवाल कौन सा आता है आपके पास, शेख सादी की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखें या इलामा इकबाल की हालात ज़िंदगी पर नोट करें। इन दोनों में से एक कन्फर्म है, एक सवाल जो होता है वो कन्फर्म होता है, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन नहीं करना तो आपके पास ये भी है कि शेख सादी की किताब गुलिस्तान सादी के बारे में लिखें, या इलामा इकबाल की किताब जो सी है वो कौन सी किताब है जी, प्याम मशरिक़ के बारे में लिखना है आपने। ये आ गया, यानी कि आप या तो दोनों की हालात ज़िंदगी कर लें या दोनों की किताब के बारे में लिख लें। या इस तरह भी आ सकता है कि शेख सादी की हालात ज़िंदगी और इलामा इकबाल की किताब प्याम मशरिक़ के बारे में लिखें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इलामा इकबाल की हालात ज़िंदगी और शेख सादी की किताब गुलिस्तान सादी के बारे में लिखें। कोई भी आप, यानी 2 सवाल इसमें से कर लेंगे। 4 सवाल दिए हुए मैंने, आप अगर 2 हालात ज़िंदगी वाले कर लेंगे तो 1 हालात ज़िंदगी का सवाल कन्फर्म है, ठीक है ना। तो ये 10 नंबर का जो पोर्शन है वो कन्फर्म हो जाएगा। इसी तरह वो जो आपके पास हकायत है वो 20 आपके पास है, 12 कर लेंगी, आपके सवाल वो भी 2 कवर हो जाएंगे। जो आपके पास सवालात नज़मों के हैं उसके भी 8 अगर नज़में आपने कर लेंगे, उसके भी आपके जो 2 सवाल है 45 नंबर के पूरे हो जाएंगे। और ये वाहिद ऐसा पेपर है जो कि आप बहुत कम टाइम में, यानी कि ये ऑप्शनल फ़ारसी का वाहिद ऐसा पेपर जो आप बहुत कम टाइम में हासिल, यानी इसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये 90 नंबर या 90 से ज़्यादा नंबर, यानी 90 या मोर देन 90% नंबर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 दिन में आपकी इसकी तैयारी हो जाती है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं 3 दिन में, अगर आपने पहले पढ़ी हुई है यानी आपने किसी से क्लास ली हुई है तो 1 दिन में इतने पोर्शन की तैयारी हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको मतलब पसंद आया होगा। जिस तरह आपने यानी कमेंट्स की थी फ़ारसी के बारे में, तो इसी लिहाज से मैंने वो आपने लेक्चर्स के बारे
कहा था कि फ़ारसी का लेक्चर होगा, कि इतना टाइम नहीं हम लेक्चर अभी उसका बना सके। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम ज़रूर अपलोड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने उसका एक समझ लेकर स्मार्ट सिलेबस बना दिया है जिसमें आप 90 या 90 से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एक बच्चे ने और भी कहा हुआ है कि हिस्ट्री के गैस करें, इंशाल्लाह उसके साथ भी हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इसको आप ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी इसको देखें और उनका भी कोई मतलब इल्म में इजाफ़ा हो और वह आगे तैयारी कर सके पेपर के लिए। और ये जो आपके पास गैस है ये 2021 के लिए है, और यानी कि जब तक बुक चेंज नहीं होती, सिलेबस चेंज नहीं होता, ये यही गैस रहेगा फ़ारसी का, ये चेंज नहीं होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।